हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देव आर्यन एक बार फिर आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो एलपी प्रीवियस मैथ्स की छठी वीडियो होगी। आज ही मैं कोशिश करूंगा कि एनटीपीसी सीरीज़ को भी जो है हम लोग आगे बढ़ाएं उसको। दोस्तों, पिछले वीडियो को जो आप देखे होंगे तो आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाता होगा। ऐसा करने में यानी एडिटिंग मुझे खुद से करनी पड़ती है और इसमें बहुत सारा समय जो है मेरा व्यर्थ चला जाता है। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर ना मिलकर आपको जो है इस ग्रुप में टेलीग्राम पे आपको चैनल एक मिलेगा आर्यन मैथ्स करके। यहाँ पे आपको जो भी मैं स्टडी कराऊंगा आपको वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपके पास बुक है तो कोई बात नहीं, अगर बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं आप। इसके अलावा जो है मैथ्स का एक ग्रुप है आपका टेलीग्राम पे ही, वो मैथ्स बाय देव आर्यन करके है। इसमें आप जितने भी डाउट्स हैं आपके वहाँ पर आप जो है क्वेश्चन कैरी कर सकते हैं वहाँ पे। और अगर बच्चे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। अगर बच्चे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे तो मैं खुद ही वहाँ पर जो है आके सॉल्यूशन करूँगा उसका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो एलपी प्रीवियस मैथ 10/8/2018 की है और ये थर्ड शिफ्ट की क्वेश्चन दिया गया थर्ड शिफ्ट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2163। इससे पहले जो है मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उसको जाके देखिए, बढ़िया से स्टडी कीजिए। आपका यहाँ पे स्क्रीन पे पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, आप चले जाना है टेलीग्राम ग्रुप में आर्यन मैथ्स के चैनल पर और वहाँ पे जो है पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये 2163 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक ट्रेपीजियम आपको ले लेना है। ये हमने ट्रेपीजियम ले लिया ABC और D, और इसमें कह रहा है कि AC और BD उसके एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करने वाले विकर्ण हैं। उसका AC और BD जो है O पर प्रतिच्छेद करने वाला उसका डायगोनल हो गया। तो इसमें कह रहा है कि AC बाई BD इक्वल टू क्या होगा, और इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपने पढ़ा होगा किसी भी समलंब चतुर्भुज में, एक तो आपको किसी बुक में जो है ये थ्योरम आपको नहीं मिलेगा कि विकर्णों का जो रेशियो होता है उसके जहाँ पे कट करते हैं उसके विकर्णों के रेशियो अंतर के रेशियो के बराबर होता है। जैसे हम ABCD यहाँ पर ले रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, OD बाय OB इक्वल टू OC बाय OA। ये आपका जो है आप जूनियर क्लास में भी आप इसको थ्योरम को पढ़े होंगे, क्योंकि ये दोनों जो है सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है और सिमिलर ट्रायंगल का जो रूल होता है, भुजाएं जो हैं अनुपातिक होती हैं, रेशियो में होती है। तो ये आपका रेशियो हो जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल से इसको वेरीफाई कर देते हैं आपको। यहाँ पे अगर हम 1 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, OD बाय OB प्लस 1, OC बाय OA प्लस 1, तो आपको एलसीएम लेने के बाद OC प्लस OA बाय OA, OA बाय OB इक्वल टू OC प्लस OA बाय OD प्लस OB, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। OC प्लस OA को आप लिख सकते हैं AC, और इधर आप जो है इसको BD लिख सकते हैं आप। तो एक निष्कर्ष हमको यहाँ पे मिला कि AC बाय BD इक्वल टू OA बाय OB। लेकिन हमको यहाँ ये भी नहीं पूछा जा रहा है, फिर से हम इसको ड्राइव करेंगे थोड़ा सा। OD बाय OB लिखा हुआ है इक्वल टू OC बाय OA। अगर हम दोनों तरफ जो है आपका -1 कर दें तो आपको OD माइनस OB बाय OB इक्वल टू OC माइनस OA बाय OA। दैट मीन्स OA बाय OB इक्वल टू OC माइनस OA बाय
OD माइनस OB। अगर आप इसका माइनस कॉमन ले लेंगे, इसका और इसका, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे OA माइनस OC एंड OB माइनस OD। तो ये हम निष्कर्ष पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे जो है हमको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे आप ये इस थ्योरम से देखिए कि आपका OA बटे OB जो है इतना के बराबर आ चुका है। तो हम इसके जगह पर OA बटे OB के जगह पर हम क्या AC बाय BD रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। AC बाय BD इक्वल टू, यहाँ पे हमने AC बाय BD रख दिया, तो हमको रिजल्ट क्या मिल गया? OA माइनस OC बाय OB माइनस OD। और यही हमको जो है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ये क्वेश्चन जो हमारा है, और इस क्वेश्चन के मुताबिक आपका आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन आपके सही है। एक तो हमने जो है दोनों तरफ 1 जोड़ के एक रिजल्ट ले आया यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों तरफ 1 घटा के हमने एक और रिजल्ट ले आया। दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमको एक नया रिजल्ट मिला आपको यहाँ पे, और ये जो है आपका रिजल्ट हो जाएगा आपका। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो है विकर्णों का जो रेशियो दिया गया है वो जिस बिंदु पर कटता है वहाँ से जो विकर्ण बनते हैं उसके डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा आपका। ये थ्योरम जूनियर क्लासों में नहीं दिया गया है, फिर भी हम यहाँ पे जो है इसको ड्राइव करके आपको दिखा दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कुल मिला के बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। दोस्तों अगर जो है वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो है आपके आप जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, या फिर जो है आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है और नए सिरे से काम करने का जो है मन भी करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2164 नंबर क्वेश्चन कहता है नानी और लीलू। तो ये आपका जो है नानी हो गया और ये लीलू, इस दोनों का अनुपात 4:3 दिया गया है। यदि लीलू की लंबाई जो दी गई है, यानी 3 में जो है आपका दिया गया 1.2 मीटर, तो कहता है नानी की लंबाई कितनी होगी? तो आप कैंसिल कर देंगे 1.2 मीटर बाई 3, और आपको निकालना है 4, तो आप कैंसिल करेंगे 0.4 यानी 1.6 मीटर। यानी नानी की जो लंबाई होगी 1.6 मीटर, यानी जो है आपका डी नंबर ऑप्शन सही है आपके। अगला क्वेश्चन है 65। यहाँ पे अभी जो है फ़िलहाल बिजली नहीं है और यहाँ पर जो गर्मी बहुत ज़्यादा है। कहता है चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच 6 साल का डिफरेंस। चार्ल्स और श्रेया का बीच, श्रेया है उसके उम्र के बीच 6 साल का डिफरेंस है, जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी। अगर हम इसको x मान ले तो इसको x+6 कह सकते हैं। और चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, इसका उम्र का 4 गुना इसके 5 गुने के बराबर। कब? 30 साल पहले। तो तब फिर हम जो है यहाँ इसका 5 गुना इसके 4 गुने के बराबर है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ पे चार्ल्स बड़ा है और श्रेया जो है छोटी है। तो आपको x+6 नहीं ले पाइएगा, आप यहाँ पे जो है x-6 ले लीजिए, या फिर इसको x मानिएगा तो इसको x+6 ले लीजिएगा। अब 30 ईयर्स एगो जाना पड़ेगा आपको, यानी x-30, और यहाँ पर आपका x और -30 कीजिएगा तो आपका जो है टोटल जो है आपका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो है उसके 4 गुना, इसका 4 गुना और इसके 5 गुने के बराबर है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये 4x माइनस ये जो है 4 × 120 हो जाएगा, और ये 5x माइनस 180 हो जाएगा। इसको आप इधर कर दीजिएगा, इसको इधर कर दीजिएगा, तो जो है आपका 60 आ जाएगा। यानी जो चार्ल्स की आयु जो है 60 वर्ष हो जाएगी। अगर ये 60 साल का है तो दोनों का योग कितना होगा, टोटल सम कितना होगा? तो ये x और ये आपका x-6, तो आपका जो है 2x-6 हो जाएगा, यानी 2 गुना 60, 120, 120 में अगर आपका 6 जाता है तो आपका 114 आ जाएगा। यानी बी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2100 आपका 66 नंबर क्वेश्चन। एक छोटा सा फ़ैन हमने लगाया है। अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पर कितना पसीना जो है टपक रहा था। फ़ैन की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, तो इसे इग्नोर करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
1560 रुपया दिया गया है और ए, बी और सी इस तीनों के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए को जो हिस्सा मिलेगा बी का 50% मिलेगा और बी को जो मिलेगा सी का 20% मिलेगा। तो अगर हम इसको 100 कर दें तो इसका 20% 20 हो जाएगा, इसका 50% तो 10 हो जाएगा आपका, यानी इसका रेशियो आ जाएगा 1:2:10। तो ये तीनों हम ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 13 में हमारा जो है 1560 हो जाएगा। तो इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो 120 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि बी को कितना मिला, 2, तो 2 हमारा 240, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 240 रुपया हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। कहता है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मान शांत दशमलव में होगा। तो पिछले वीडियो में हमने जो है रेशनल के दो पार्ट हमने बताए थे, टर्मिनेटिंग और जो है रेकरिंग डेसिमल। इसके बेसिक भी हमने आपको उसको पिछले वीडियो में बताया था। तो इसमें पता लगाना है इस ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपका शांत दशमलव में प्राप्त होगा, शांत दशमलव में। तो हमने बताया था रेशनल नंबर को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक रेकरिंग, यानी एक शांत दशमलव में और एक आवर्ती दशमलव। तो शांत दशमलव में आपको करना क्या होता है कि आप निचला जो देखते हैं, यानी नीचे का जो डिनोमिनेटर है हर, उसमें आपको 2 या फिर 5 या दोनों के फैक्टर होने चाहिए। कोई तीसरा फैक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। अगर कोई तीसरा फैक्टर आता है तो वो आपका रेकरिंग डेसिमल यानी आवर्ती दशमलव में चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे काटे 12 आ जाएगा, 12 को आप करें तो 2 का स्क्वायर गुने 3, तो नीचे में जो है आपका एक तीसरा फैक्टर आ गया 2 और 5 के अलावा। तो ये तो बिल्कुल टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं दे सकता है। 12 × 36 यहाँ आपका 2 और 5 के अलावा है, तो ये भी नहीं दे सकता है आपका। 9 × 36 ये आपका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव के फॉर्म में लिखा जा सकेगा इसको। अगर आप इसको लिखिएगा तो 6 को तोड़िएगा 2 × 3, तीसरा फैक्टर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन आपके सही होंगे। 2168 कहता है 27,225 का जो है स्क्वायर रूट आपको निकालना है। स्क्वायर रूट जो है पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। आज मैं कोशिश करूंगा कि स्क्वायर रूट पर जो है एक अलग से वीडियो जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। फ़िलहाल जो है आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका जो है आपका 165 शायद होना चाहिए, हाँ 165 आपका वर्गमूल है इसका। आज हम एक वीडियो छोटा सा क्लिप डालेंगे, वीडियो 5 या 6 मिनट का, जिस पे आप बारीकी से जो है वर्गमूल आसानी से निकाल पाएंगे। तो आप वीडियो का थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 69 38 - 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 16 - 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल है। सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के बहुत सारे सवाल आपने सॉल्व किए होंगे। 38 - 60 को अगर 5 से डिवाइड करें, 60/5 ये आपका जो है, और गुने 60 को 8 से घटाएंगे तो आपका जो है 8 आ जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा, यानी 4 बटे हो जाएगा 3, 5 × 3 = 15। तो ये जो है आपका 4 × 16 38 में जो है 16 आप घटाएंगे तो आपको जो है आंसर 22 आएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मैं अब जो है कोशिश करूंगा डेली जो है आपको 2 से 4 वीडियो जो है आप लोगों को अवेलेबल करा सकूं, ताकि जो है कुछ ना कुछ आप जो है एग्ज़ाम तक जो है गेन कर जाए। फ़िलहाल जो है ऑनलाइन क्लास भी अभी खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 15 तारीख से जो है कोचिंग वगैरह सबको निर्देश दिए जाएंगे। फिर भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि जो है चुनाव से पहले मुझे नहीं लगता है कोचिंग खोले जाएंगे। फ़िलहाल 30 अक्टूबर तक तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। ये आपका जो है इस टाइप का आपके दिए गए A, B और ये आपका D पॉइंट, E पॉइंट, और क्वेश्चन में करा के ऊपर दिखाए गए वृत्त में जीवा AB को बढ़ाया जाता है ताकि वह स्पर्श रेखा D से D पर मिले। D पर मिल रहा है। AB कहता है आपका 5 दिया गया है
और कहता है डी जो है 6 दिए गए हैं। अब कहता है बी डी की लंबाई ज्ञात करें, एक्स मालूम कर लेंगे। तो इसका आप जो है बेसिक थ्योरम आप जानते हैं, डी ए स्क्वायर बराबर डी ए गुना डी बी। तो 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, डी ए ये हो जाएगा आपका 5 प्लस एक्स इंटू एक्स। अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आप तोड़कर सॉल्व कीजिए, या फिर आप जो है बाय ऑप्शन उसका मदद ले लीजिए। ऑप्शन में आपके दिए गए हैं 6, 5, 4 और √30। तो इसी तीनों में से मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। अगर 6 रखिएगा तो 11 × 6 66 हो जाएगा। 5 रखिएगा तो आपका जो नहीं हो पाएगा, किस पर पॉसिबल है ये, 4 पर। 5 4 9 9 चौका 36, यानी एक्स का वैल्यू जो है आपका 4 आ जाएगा। बी डी का वैल्यू 71। एपी में दिया गया है, ये जो है क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है 129, 120, 111, 102 और कह रहा है ऐसा कौन सा पद होगा, यानी फर्स्ट टर्म जो निगेटिव होगा, यानी आपको इसमें लगातार बढ़ते चले जाने और फर्स्ट निगेटिव जो आपका नंबर होगा केम्मा जगह पर होगा, यानी एन का वैल्यू निकालना है। तो आप 0 से तो जो है छोटा होना चाहिए, तो टी एन का वैल्यू जो है 0 से जो है छोटा यानी निगेटिव, हमने इतना मान लिया है। और टी एन बराबर आप जानते ही हैं, टी एन बराबर होता है a प्लस n-1 d। ये आपका बेसिक फार्मूला इसका हो जाता है। तो टी एन, तो एन तो हमको मालूम नहीं है, a मालूम है 129 प्लस n हमको नहीं मालूम है n-1 d, और डी आप कॉमन डिफरेंस जानते हैं, दूसरे पद में जो है पहले पद को घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा आपको, जिसको डी बोलते हैं। तो 120 में 129 चला जाता है तो आपके पास -9 बच जाते हैं। 129 और 9 हो जाता है आपका 138, और n का वैल्यू इधर ही रह जाएगा, तो आप इधर लिखिएगा 138/9। 15 जो है 15 को 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 135 आ जाएगा, 135 और बच जाएगा आपके पास 30, 9 27, यानी जो आपका टर्म आएगा n जो 15.3, यानी ये 16वां पद होगा, यानी 15 से आगे यानी 16वां पद जो आप लीजिएगा इसका, तो वो आपका एक निगेटिव नंबर मिलेगा आपको 16वां पद। यहाँ से जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से करके 16 टर्म पर जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक निगेटिव, फर्स्ट निगेटिव नंबर मिलेगा इस सीरीज़ का। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2172 नंबर क्वेश्चन। मैं कई बार जो है आप लोगों को फ्री क्लासेस में बहुत सारे या टेस्ट सीरीज में तो ज़रूर बताया हूँगा मैं इसको। एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक है, यानी बी से बिल्डर हो जाता है और डी से हम लेते हैं डिस्ट्रॉयर, जो आपको उसको नष्ट कर देता है। ये कुल मिलाकर 20 है, ये दोनों अगर आप मिलाएंगे तो टोटल 20 मेंबर हो जाएंगे। इनमें से कुछ महल के चारों ओर दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। बिल्डर जो है बनाता होगा, डिस्ट्रॉयर जो है आपका डिस्ट्रॉय करता होगा। तो बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण कर सकते हैं, जबकि कोई भी डिस्ट्रॉयर जो है इसे 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। मतलब कोई बिल्डर जो है 15 घंटे में जो है उसको बनाएगा, और जो है कोई भी डिस्ट्रॉयर जो है उसको 10 घंटे में ख़त्म कर देगा। तो कहता है दीवार के ना होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। यानी दीवार अब बनाना शुरू कर दिया गया है, दोनों वर्क में लग चुके हैं, एक बनाएगा एक बिगाड़ेगा, और इस प्रकार से बनाने और बिगाड़ने का सिलसिला चलता रहेगा जब तक पूरी दीवार नहीं बन जाती है। और ऐसा सिलसिला 3 घंटे तक चलता है, उसके बाद दीवार निर्माण हो जाती है। तो इनमें से विध्वंसक कितने हैं, डिस्ट्रॉयर कितने, हम इसको x मान लेते हैं, दोनों मिलाकर आपका 20 है, तो ये आपका 20 माइनस x हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है बिल्डर जो है 15 घंटे में, जबकि कोई भी जो है 15 घंटे में, तो आपका जो 1 घंटे का काम कितना होगा, 20 माइनस x/15 हो जाएगा आपका 1 घंटे का काम। कितने आदमियों द्वारा, तो 20 माइनस x आदमियों द्वारा 1 घंटे में किया गया काम 20 माइनस x/15 हो जाएगा। फिर आपका डिस्ट्रॉयर x आदमी है और यह जो है 10 घंटे में, तो 1 घंटा का काम होगा x/10। ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव,
और ये इस तरह से आपका वर्क जो है पूरा 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। आप इस तरीके से लिखिए या फिर इसी को 1 लाइन 2 लाइन अगर आप सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, या फिर आप दूसरे तरीके से सोचिए। हालांकि इसी का ये फॉर्म है आपका, जो है एक करता है बिल्डर 15 घंटे में और डिस्ट्रॉयर करता है आपका 10 घंटे में, तो एलसीएम आपका जो है 30 हो जाता है। ये आपका 15 दूनी 30 और ये आपका 3। तो आदमी कितने हैं 20 माइनस x, और इसका एफिशिएंसी कितना है बिल्डर का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाएगी। और ये डिस्ट्रॉयर x है और ये 3 एफिशिएंसी से, और दोनों का एफिशिएंसी अगर घटाइएगा तो सबसे पहले हम टोटल एफिशिएंसी निकाल लें। एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क बाई टाइम। टोटल वर्क हमारा 30 और टाइम हमारा जो है कितना लग रहा है 3, टोटल जो है 3 लग रहा है, तो यानी एफिशिएंसी हो जाएगी 10। तो आप यहाँ पे 10 रख दीजिएगा, 20 दूनी 40 और ये आपका 5x, 40 में 10 गया आपका 30, यानी x का वैल्यू जो है आपका 6 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको अभी से जो है फर्स्ट बार ये मिला है क्वेश्चन। अभी से आपको जो है जितना भी आप शिफ्ट का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको आगे अक्सर मिलता रहेगा, यानी आपको जो है कुछ दिन बाद फिर मिलेंगे। और ग्रुप डी में तो अक्सर ये क्वेश्चन आपको मिलते ही रहेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप डाउट सेल वाले ग्रुप में, यानी मैथ्स बाय देव आर्यन करके टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उस पर आप डाउट अपना भेज सकते हैं। लेट सवेर आपको जो है उस पर क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। आप बहुत बच्चे जो हैं एक तरह से जो है हरर जाते हैं एकदम, जो है एक तरीके से कहिए कि जो क्वेश्चन भेज देते हैं और तुरंत आंसर की डिमांड करते हैं सर, और मैसेज करते हैं कि सर भेजिए ना, क्या हुआ सर, कहाँ है सर। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ही जो है थोड़ा तकलीफ़दायक हो जाता है। आप अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, जब मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं आपका जो है आंसर भेज दिया करूँगा। और बहुत सारे बच्चे जो है मैंने एक्टिव किए हुए हैं वहाँ पर, जो आपको क्वेश्चन का आंसर दे ही देता है अक्सर वो। तो अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, कहता है पूजीथा कि 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के योग का 20 वर्ष है, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम इसका प्रेजेंट एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज x मान लेते हैं। तो x है और हमको कितना 3 साल पहले जाना है, तो x - 3। 3 वर्ष पहले की आयु का 1/3 उसके वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का जो योग है वो आपका 20 दिया हुआ है। अब कहता है उसकी वर्तमान आयु मालूम कीजिए। तो ये आपका 6 हो जाएगा और उधर आपका जो है 120 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई। इधर आपका जो है 2x - 6 प्लस इधर 3x प्लस 6 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 120 हो जाएंगे, 24 बचे 120, यानी उसका प्रेजेंट एज जो है 24 ईयर्स आ जाएंगे आपके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। 74 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा जगह लेना पड़ेगा हमको इसमें। लगातार आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मेरे मैसेंजर पर या फिर व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे निगेटिव कमेंट करने का मतलब है कि खुद से टूट जाना। बहुत सारे बच्चे जो हैं रोते, जैसे रोना जैसे हो गया, उस टाइप के मैसेज कर देते हैं, तो मुझे पढ़ के जो है बहुत सारा दुख हो जाता है। बहुत सारे बच्चे, कल ही एक बच्चा जो है मैसेज करके फिर उसके बाद कॉलिंग कर दिया व्हाट्सएप कॉलिंग पे, उसके बाद रोने लगा, सर मैं 6 महीने से बहुत परेशान हूँ, उसके माँ की डेथ हो गई थी और पिताजी भी अब उसके नहीं रहे, तो बहुत सारा परेशान बच्चा हो गया है। तो अब चूँकि जो है मैं भी खुद उतना सक्षम नहीं हूँ उन लोगों को मैं कोई किसी प्रकार से मदद कर सकूँ, तो मैं समझता हूँ कि कुछ वीडियो जो है मैं प्रोवाइड कर दूँगा तो उन लोग के लिए कुछ मदद हो जाएगा। हालांकि वो अब पटना में नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप कभी भी निगेटिव थॉट मत लाइए दिमाग में कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है ये कोई नहीं देखा है। आप जो है उसको लगातार अपने जोश को कायम रखिए, लगातार आप जो है स्टडी फोकस रहिए। कब एग्ज़ाम होगा इसको दिमाग से निकाल दीजिए, आप अपने स्टडी को फोकस रहिए। आप जो है एक समझिए कि मैदान में उतर चुके हैं और हर घड़ी आपको तैयार होकर रहना है।
जब भी रणभेरी बजेगी बस कूद जाना है आपको। इस टाइप से जो है आपको काम करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिन में कर सकता है सी के साथ मिलकर। कौन थे ये दोनों सी के साथ जब मिल जाता है तो वो काम जो है 4 दिन में कंप्लीट कर देता है। और कहता है यदि सी और डी मिलकर, अगर सी और डी मिल जाता है तो वह काम को जो है 15 दिन में पूरा कर पाता है। तो कहता है डी अकेला उस पूरे काम को कितना समय में करेगा। तो सबसे पहले हम इसका जो है एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम हमारा हो जाना चाहिए 12 और ये आपका जो है 8 2 120 हो जाएगा। 120 ठीक है। 15 टी 120 और 12 से 10 बार में, 4 से कीजिएगा तो 30 बार में और 15 से कीजिएगा तो आपका 8 बार में। अब यहाँ ए का एफिशिएंसी 15 है और बी का एफिशिएंसी 10 है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना 25। ए और बी का एफिशिएंसी 25, ए बी सी का एफिशिएंसी आपका 30। इसका मतलब है कि सी का एफिशिएंसी जो है 30 में 25 घटाइएगा तो 5 एफिशिएंसी सी का होगा। सी और डी का एफिशिएंसी 8 दिया गया है और सी का एफिशिएंसी हमने अभी तुरंत मालूम किया 5। इसका मतलब डी का एफिशिएंसी है 3। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि डी अकेला उस पूरे काम को, पूरा काम मतलब 120 कितने दिनों में कर पाएगा। दिनों की संख्या निकालना है आपको, 3 से डिवाइड कर दीजिए 120/3, यानी जो है वह पूरे काम को जो है 40 दिन में कंप्लीट कर देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने जो है ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी 30 है और 25 घटा दिया, सी का एफिशिएंसी निकाल लिया। सी के एफिशिएंसी से फिर हमको जो है डी का एफिशिएंसी 3 मिल गया और उसके बाद टोटल वर्क हमारा 120 दिया गया है और उसके एफिशिएंसी डी के एफिशिएंसी से हमने डिवाइड कर दिया तो आपको जो है डी का होल डे मालूम चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 कहता है ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, ए बी और सी, और ए बी 8 दिया हुआ है। एंगल ए जो है आंतरिक रूप से यहाँ पे जो है आंतरिक रूप से बी सी पर डी पर मिलता है। और कहता है बी डी 6 दिया हुआ है और डी सी 7.5। कहता है सी ए का मान निकाले, एक्स मान लेते हैं। तो ये तो जो है आपका कोणर्धक का फार्मूला हो गया। ये आपका जो है बी डी बाई डी सी बराबर ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। कोणर्धक थ्योरम हमने लगा दिया है। बी डी हमारा 6, डी सी हमारा 7.5 और ये हमारा ए बी 8 और ये एक्स। अगर आप पॉइंट उड़ाते हैं तो 15 × 75, 15 × 4 60, 4 से काटते हैं तो एक्स का वैल्यू जो है आपका 10 मिल जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन ज्योमेट्री में आपने बहुत पढ़े होंगे और टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब में बहुत सारा क्वेश्चन तो हम देते ही थे आपको। 2176 नंबर क्वेश्चन। ये एक जो है डाटा दिया गया ना, एक आपका जो है सारणी दी गई है। एक तो आपका सिटी दिया गया है, टोटल शहर, तो शहर कितने प्रकार के ए बी सी और डी, 4 शहर आपके दिए गए हैं। उसमें से पॉपुलेशन आपको दिया गया है। पॉपुलेशन कितना कितना है, इसमें 200 दिया गया है, इसमें मालूम नहीं है, इसमें 150 और इसमें जो है 120। इसका डाटा मालूम नहीं, 50, ये आपका 200, ये आपका 150 और ये जो है शिक्षित लोगों का, लिटरेट लोगों का जो है यहाँ डाटा दिया गया है। इलिटरेट का जो है भी डाटा दिया गया है, इलिटरेट का 50, 100 और ये 90। फिर परसेंटेज इस लोग का दिया गया है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं, 60.625। अब हमको एक क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर चारों शहर में कुल मिलाकर शिक्षितों का कुल प्रतिशत 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। चारों शहर का कुल, तो चारों शहर में टोटल पॉपुलेशन निकालना पड़ेगा। अगर ये 200 है, ये 300 है, तो 200 और 100, तो यानी आपका ये 300 आ जाएगा। तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 1 7 770 टोटल पॉपुलेशन आ गया चारों शहर की। अब कहता है इसमें शिक्षित का कुल प्रतिशत, तो टोटल शिक्षित कितने हैं, तो 120 आदमी, 90 लिटरेट हैं, तो आपका जो है 30 जो है लिटरेट आ जाएगा, शिक्षित हो जाएगा और इसका टोटल हो जाएगा 400, 2 1 3 5 3 8 5 430।
इसी का परसेंटेज चाहिए 430/770 गुने 100। तो हमने यहाँ पे कैंसिल कर लिया 4300/77, 77 25 अगर आप करते हैं, हाँ 5 से तो लग ही जाएगा, 7 5 35, 385, तो आपका पास बच जाता है 45। फिर 450, तो फिर ये 5 से लगेगा आपका, तो 450 में जो है 385 निकल गया, तो फिर आपके पास जो है 65 हो गया। 650 बच गए। 650 को अगर आप जो है 7 से तो बहुत कम हो जाएगा, 8 से 9 से तो ज़्यादा, 8 से आपको लगाना पड़ेगा, 55.8 हो जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, 55.8। इस टाइप के क्वेश्चन अब जो है इस एलपी में बहुत दिए गए हैं, एक DI पर एक क्वेश्चन। पहले होता क्या था कि एक डायग्राम दिया और उस पर जो 4-5 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब जो है उस 4-5 क्वेश्चन के अलावा 4 अलग अलग जो है डायग्राम दिया और उस पर जो है बेस्ट एक एक क्वेश्चन देता है। तो कंपटीशन जो है हर बार जो है थोड़ी ना थोड़ी किसी न किसी रूप में जो है टफ होते जा रही है। जैसे पहले होता था एक डायग्राम दिया और उस पर 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, तो एक बार आप डायग्राम को ध्यानपूर्वक पढ़ते थे और उस पर 4-5 क्वेश्चन को एक ही बार में आप जवाब दे पाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि 4 अलग अलग डायग्राम दे दिए और आप जो है उस पर 4 अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे, तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ जो है आपको मिनट उसमें ज़्यादा लगेगा ही आपको। तो 2177 नंबर क्वेश्चन, अगर आप जल्द से जल्द जॉब नहीं ले पाते हैं तो आगामी भविष्य में 1 साल 2 साल 3 साल बाद जो है आपको धीरे धीरे आपका जो है कंपटीशन निकालना बहुत ही टफ होता जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जो है जितना जल्दी से जल्दी आप जॉब ले सकें, उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कीजिए। जिस किसी टीचर से मदद लेनी हो आप उसे लेने में हिचकिए मत। तो कहता है क्वेश्चन 77 नंबर, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने, 2 वर्ष 9 महीने कह रहा है, तो 2 वर्ष 9 महीने यानी 3/4 हो जाएगा ये आपका, 4 3 दुनिया 8 और ये आपका 11/4 आपका समय हो जाएगा, इतना ईयर्स। अब आप जानते हैं आर और टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही मिल जाएगा हमको, तो ऐसा ही मिलेगा। तो आर हमारा कितना है 8% और हमारा टी 11/4 यानी 22% जो है हमको ऐसा ही मिल चुका है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि 732 रुपया हो जाता है 2 वर्ष 9 महीने के बाद, यानी अमाउंट हो जाता है। तो हमको प्रिंसिपल जोड़ना पड़ेगा, 100% जोड़िएगा तो हो जाएगा 122%। 122% में ये आपका जो है 732 है, तो कितना बार में 12 के बाद तो 6 बार में तो कट ही जाएगा। तो आपको मूलधन चाहिए यानी 100%, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 600। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। तो इसी तरह से जो है अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आज कोशिश करूंगा कि जो है आज से ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। आप लोग बस इतना कीजिए कि जो है आप बेहतर तरीके से उन क्वेश्चनों को बढ़िया से सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर कीजिए। शेयर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच पाऊंगा और चैनल को ग्रो करने में जो है बहुत कम समय लगेगा। और चैनल जब ग्रो कर जाएगा तो जो है बहुत सारी फैसिलिटी मुझे तो मिलेगी यूट्यूब के तरफ से, लेकिन आप लोग को भी जो है बहुत सारे वीडियो को मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो कहता है क्वेश्चन में एक पहिए का व्यास जो है 84 सेंटीमीटर दिया गया है, 84 सेंटीमीटर। तो व्यास तो परिधि उसका कितना होगा, पाई होता है, यानी 22/7 गुने 84। एक चक्कर, जब आप ये परिधि की बात करते हैं तो एक चक्कर होता है वो आपका। और ऐसा हमने जो है n चक्कर लगाया। n चक्कर लगाने के बाद आप टोटल जो है डिस्टेंस 792 मीटर यानी इतना सेंटीमीटर आप कवर कर पाएंगे। तो आप इसको काट सकते हैं, इसको 12 से अगर आप इसको काटते हैं तो 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, फिर 22 तिहाई 66, यानी जो है 300 चक्कर आप लगा पाएंगे इस डायमीटर से। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या x4441
11 से ये डिविजिबल है तो x के जगह पर कौन सा मान रखेंगे? ऑप्शन 2, 4, 5 और 3 दिए गए हैं। तो 11 से डिविजिबल आप जानते हैं कि जो अल्टरनेट जो डाटा दिया हुआ रहता है, यानी एकांतर स्थान जो होते हैं उनके योग जब आप करेंगे और फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे तो या तो उसका डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जिस प्रकार से हम यहाँ पे करते हैं, विषम स्थानों का योग कर रहे हैं तो 4, 1, 5 और x हमको नहीं मालूम है, और सम स्थान वालों का योग करते हैं तो 4, 4, 8। तो 8 यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी 8 होने चाहिए। तो 8 अल्टरनेट पर आप ऑड पर भी 8 होना चाहिए, 4, 1, 5, और यहाँ पर अगर हम 3 रख दें तो ये आपका 8 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 3। तो इससे 3 रखने से ये जो है 11 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रघु ने 66 रुपया में खिलौने खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेच दिया है। तो अब इस क्वेश्चन में कहता है कि खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो 15% लाभ लेकर बेच दिया तो 115% आपको निकालना पड़ेगा। 23 बचे और ये आपका 20 बचे। अगर आप 2 से काटेंगे तो ये 33 हो जाएगा, यानी 11 गुना 3 गुना 23 बाय 10। अगर आप जो है 69 और 69 करते हैं तो 9 यानी 75.9, यानी आपका जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। और अगला क्वेश्चन बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है, 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? तो बहुत सिंपल है, एक को हम जो है 1000 से डिवाइड करेंगे, या फिर आप इस तरह से समझिए कि 1000 जब मीटर होते हैं तो आपके कितने होते हैं? 1 किलोमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में आपका कितना किलोमीटर होगा? तो इतना किलोमीटर होगा, यानी 0.00 आपका जो है 3 पॉइंट, तो यानी 0.001, यानी सी नंबर ऑप्शन आपके सही हो गए। तो ये सेशन आपका जो है ये शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट हमने जो है इसको कंप्लीट कर दिया है। आप इसको जो है बेहतर तरीके से स्टडी कीजिए, और आप लोगों से मेरी छोटी सी एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें, ताकि मैं भविष्य में जो है आप लोगों को बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।